नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज के लिए दो बड़ी खबरें हैं, खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी की, वहीं बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि ये दो खबरें क्या है जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी खबर है। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम करें। वहीं हमारे चैनल BM90 को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC समाज के लिए दो सबसे बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली जो खबर है, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो रही है, वो भी सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा। साथियों, हुआ ऐसा है कि आपने देखा कि जिस प्रकार से फ्री की रेवड़ियां प्रत्येक पार्टी बांटने का काम करती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां कहीं हम 2500 देंगे, कहीं हम 3000 देंगे, इस प्रकार की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो वहीं एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आई है, और जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, सतीश चंद्र मिश्रा जी इस पर केस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगातार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, लगातार इस तरीके के लुभावने वादे कर रहे हैं कि हम आपको 3000 देंगे, हम आपको 2500 रुपये देंगे। इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही हैं। वहीं साथियों, जिस प्रकार से फ्री में पैसा बांटने का काम करते हैं, संविधान में कहा जा रहा है कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप फ्री में इस प्रकार से पैसा दें। तो वहीं यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज ये होने वाली है कि यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रकार से जो फ्री का पैसा बांटने का वादा करती हैं पार्टियां, ये असंवैधानिक है। तो एक तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं साथियों, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी न्यूज 24 में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। साथियों, जिस प्रकार से लगातार उनसे जो वहां पर पत्रकार लोग बैठे हुए थे, उनसे लगातार सवाल किए जा रहे थे। वहीं एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया गया उनको लेकर के, उनसे कहा गया कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के काम क्यों नहीं करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो काटने का काम करते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने एक अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती जी से मैंने हमेशा निवेदन किया है कि वो मुझे अपनी पार्टी में, या इस प्रकार से उनको जो कहने का उद्देश्य था कि बिल्कुल बहन कुमारी मायावती जी एक बार आशीर्वाद दें, बिल्कुल हम बहन मायावती जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने न्यूज 24 के पत्रकारों से ये भी कह दिया कि आप लोग हमें मिलाने का काम करें, हम मिलने के लिए तैयार हैं। यदि आप बहुजन समाज पार्टी और हमें एक साथ मिलाना चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को और हमें एक साथ मिलाना चाहते हो, तो आप प्रयास करिए, आप एक साथ मिलवा दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है वो लगातार जो चंद्रशेखर आजाद है उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बड़ी सहजता के साथ बात करते हुए कहा कि हम कभी भी बहन कुमारी मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी के बारे में बुरा भला नहीं कहते हैं। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बयान दिया। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें थी बहुजन समाज के लिए कि यहाँ पर दिल्ली में यदि इस पर रोक लग जाती है, जिस प्रकार से यहाँ पर लुभावने वादे किए जा रहे हैं, वहीं यहाँ पर बहुत बड़ी खासकर पार्टी बनकर के उभरने वाली है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आकाश आनंद जी है लगातार वो प्रचार करने में लगे हुए हैं, लगातार उनकी रैलियां हो रही हैं। आज के समय पे ओजस्वी भाषण जिस प्रकार का आकाश आनंद जी देते हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कद है और ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग ज़्यादा आकर्षित होकर के बहुजन समाज पार्टी की ओर आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था बहुजन समाज पार्टी के लिए कि यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ी जीत होने वाली। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर बगैर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के हो सकता है किसी की सरकार न बने। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी ने कहा है, आने वाले समय में यदि बहन कुमारी मायावती जी ऑफर करती हैं चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, या चंद्रशेखर आजाद जी को कहा जाता है कि आप हमारे पार्टी में आइए, आपका स्वागत है,
तो जरूर यहाँ पर हो सकता है चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एक हो सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने ये चीज कहा है कि हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों, समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टियां, जितनी भी बहुजन समाज पार्टियां हैं, आपस में जो लड़ने का काम करती है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई पूर्ण रूप से अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टियों की बन गई हैं, बहुजन समाज के लोगों की बन गई हैं कि वोट वो थोड़े थोड़े में बट जाता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टियां सक्सेस नहीं हो पाती हैं। सबसे जो जरूरी कार्य यह है कि बहुजन समाज पार्टियों को, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को एक बैनर तले आना चाहिए या इनका ये गठबंधन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, तभी बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। वहीं साथियों, SC ST OBC समाज के लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से जो बड़ी पार्टियां हैं, जो मनुवादी पार्टियां हैं, वो किस प्रकार से SC ST OBC समाज के लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। वहीं साथियों, आपने देखा होगा कि लगातार जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहीं जो खासकर मनुवादी पार्टियों में जो लोग बैठे हुए, हमारे SC और ST के जो लोग बैठे हैं, ऑपरेशन पा करके पार्टियों में सांसद MLA बन जाते हैं। वो उन्हीं पार्टियों की बात करने लगते हैं और उन्हीं पार्टियों की विचारधारा पर काम करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर लगता है कि यदि हम पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और बहुजन समाज की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, मानवर काशीराम साहब की जो विचारधारा है, बुले जी की जो विचारधारा है, सावित्रीबाई जी की जो विचारधारा है, यदि हम इस पर बात करेंगे तो कहीं हमें पार्टी से ना निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार का सबसे बड़ा जो भय है वो बहुजन समाज के लोगों पर बना रहता है। लेकिन साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी मुखरता से बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठाने का काम करती हैं, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब रोहित वेमुला के लिए बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में अपनी आवाज उठा रही थी, वहीं स्पीकर जी ने उनको मना कर दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि यदि मैं अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकती हूं तो मेरा यहाँ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं। तो मैं वही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के नेता, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, लगातार आपने देखा होगा कि ये आवाज उठाने की काम करते हैं बहुजन समाज के लोगों की। अब आप लोगों के हाथ में निर्णय है कि आप लोगों को अपना नेता किसे बनाना है, अपना भविष्य किसे बनाना है, ये आप लोगों को तय करना होता है। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने हमारे BMO News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।